आज ई रिक्शा वालों ने नगर निगम का ज़बरदस्त घेराव करके विरोध किया है। ऐसे में बात की जाए तो उनका आरोप है कि जो ई रिक्शा से नगर निगम के द्वारा निर्धारित शुल्क की गई है उससे अधिक नगर निगम के जो ठेकेदार हैं वो ले रहे हैं। ऐसे में बात की जाए तो उनका ये भी आरोप है कि हमें जो कहीं भी ई रिक्शा स्टैंड भी दिया जाए, अगर ई रिक्शा स्टैंड नहीं दिया जाता है तो हमें जो ट्रैफिक की पुलिस है वो परेशान करती है। आए दिन जो ई रिक्शा के चालक हैं उनको परेशान करती है, उनके ऊपर लाठी डंडे भी बरसाती है। ऐसे में बात की जाए तो उन्होंने कई बार पुलिस कमिश्नर को भी ज्ञापन दिया है और नगर आयुक्त को भी दिया है। उनका ये भी आरोप है कि हम पुलिस कमिश्नर से, जो ट्रैफिक विभाग के एसीपी हैं, उनसे भी मिले लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुन रहा है। आए दिन प्रतिदिन हमारे जो चालक हैं ई रिक्शा के, उनके ऊपर लाठी बरसाई जा रही है, जो निर्धारित शुल्क है उससे अधिक ली जा रही है। अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होती है तो हम इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि वहीं पर उन्होंने बताया कि जो यूनियन के अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि ये इस समय सावन का महीना है, जिस तरह से डाइवर्ट किया गया है जो मैदागिन पर, उसको लेकर भी हम लोगों को गली का रास्ता दिया गया ताकि काफ़ी जाम लगेगा, उसमें कमाई नहीं होगी। ऐसे में बात की जाए तो हमारे यहाँ जो पर्यटक आते हैं उनको हम कैसे घुमा पाएंगे, इसको लेकर भी हम एक बार फिर पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे। पूरा परिचय। हाँ, मेरा नाम प्रवीण काशी है। अखिल भारतीय ई रिक्शा चालक यूनियन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम लोग जो है पिछले कई महीनों से यहाँ नगर निगम आ रहे थे ये बात कहते हुए कि आप जो है हमारा स्टैंड, पार्किंग और चार्जिंग भी जो हमारा अधिकार है, हमारा हक है, वो हमें दीजिए। क्योंकि अभी तक आप कहीं भी पूरे बनारस में, आप पत्रकार हैं, आप जाके ढूंढ लीजिए, हमारा स्टैंड और पार्किंग आपको नहीं मिलेगा। कहीं भी आप चले जाइए, जो चिन्हित बताया जा रहा है वहाँ पे आप देख लीजिए, कहीं आपको चिन्हीकरण नहीं मिलेगा। और हमें ये पर्ची जो 10 रुपये वाली, ये ज़रूर पकड़ा दी जाती है। एक मिनट पकड़िएगा, है ना, ये आप देख रहे हैं, ये 10 रुपये की पर्ची है। ठीक, इस पे लिखा है ये वाहन स्टैंड वाराणसी नगर निगम की, ये 10 रुपये की पर्ची। अब ये अगर हमें जहाँ पे ये पर्ची दे दी गई, ये 4 घंटे की है, ठीक है। तो अगर ये पर्ची मिलने के बाद कोई भी ई रिक्शा चालक उस जगह पे 4 घंटे अपनी गाड़ी को खड़ी कर सकता है, पर उसे ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं दी गई है और उससे ये शुल्क लिया जा रहा है। अभी क्या बात हुआ है? अभी ये बात हुई, इन्होंने कहा कि हम जो है आपको ये सारी, मतलब आपके सामने ही बात हुई, उन्होंने कहा कि हम चिन्हित करेंगे और हम ये व्यवस्था देंगे और जल्द से जल्द देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और हम आशा करते हैं कि जैसे पीछे उन्होंने कहा पर वो डिले होता गया, वो आगे से आगे हमें समय बढ़ाया जाता गया, इस बार वो नहीं होना चाहिए। समय आप लोगों ने दिया है? अभी समय हम लोगों ने नहीं दिया, हमने तो तुरंत बोला है कि तुरंत ये हो, नहीं तो टोटो यूनियन जो है, ई रिक्शा चालक यूनियन, इस रसीद का बायकॉट कर जाएगा इसको, और ये पैसा जो है तभी दिया जाएगा जब हमें देंगे ये स्टैंड और पार्किंग, है ना। और हम लोग ये और साथ में कह रहे हैं जो रूट बंद किए जा रहे हैं, रूट कल मैदागिन का बंद कर दिया गया यातायात की तरफ से। हमें क्या दे दी गई? गलियां दे दी गई हैं। आप बताइए, हमसे रोड टैक्स लिया जाता है, गलियों का टैक्स नहीं लिया जाता है। तो रोड टैक्स जब आपने लिया है तो हमें रोड पे जगह दीजिए ना। आप रोड बंद कर देंगे तो यात्रियों को हम कैसे बनारस में घुमाएंगे? यात्री जो है पूरा बनारस का साइट स्थल देखना चाहता है, वो टोटो के साथ एक साथ कई जगहों पे जाना चाहता है। अब क्या कर दिया, कल जब से वो काल भैरव का रास्ता बंद हुआ है, परसों से, तब से जो है टोटो चालकों को बहुत दिक्कत हो रही। रोजी रोटी का, रोजगार का कोई साधन नहीं है। ले दे के ये टोटो चालक अपना टोटो से अपना परिवार पालन कर रहे, उसको अगर आप रोक देंगे तो परिवार कैसे पालेगा? भाई साहब, अगर बात करें पूरे बनारस की, आप अध्यक्ष हैं, कितने टोटो चालक इस समय बनारस में? टोटो 22,000 जो है रजिस्टर्ड है, ज़्यादा ही टोटो होंगे पर 22,000 तो वहाँ पे रजिस्टर है। अब हम लोगों ने, आप समझिए कि इस 22,000 लोगों का 27,000 रुपये के हिसाब से कितना जीएसटी दिया है, हमने 2400 रुपये के हिसाब से कितना रोड टैक्स दिया है इस सरकार को। तो जो टैक्स देता है, जो राजस्व देता है, आप उसके साथ मारपीट कैसे कर सकते हैं? रोज आप जाइए गोदौलिया में, लक्सा थाना जो है, जो आपका मैदागिन थाना है, वहाँ पे रोज जंगमबाड़ी, वहाँ रोज पुलिस लाठी बाज रही, रोज उसको मारा जाता है। हम लोग जो है एक दिन आने वाले दिनों में हम लोग पुलिस कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, मोहित अग्रवाल जी से हम लोग जो है इस वहाँ के थाने के एसएचओ का शिकायत करेंगे कि आप जो है इसका समाधान निकालिए, ये गैर कानूनी है ना। जो वार्तालाप हुई हम बता दे रहे हैं। और आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, वही बता दीजिए हम लोग का समस्या क्या है, इनकी क्यों आए हैं? इनकी समस्याएं जो है ये कह रहे हैं कि हम लोग इधर उधर
तो गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, उस पर जो है उनकी यातायात विभाग वाले कार्रवाई कर देते हैं। तो इनकी भी गलती है कि ये लोग गाड़ियाँ अपनी जहाँ जो चिन्हित स्थल होगा वहीं पे खड़ी करें, अन्यथा ऐसे ही रोड पे ले जाके खड़ी कर देंगे तो रोड पे दिक्कत होगी, निश्चित तौर पे दिक्कत होगी। नहीं तो कहाँ खड़ी करेंगे? पार्किंग है, पार्किंग चिन्हित स्थल भी है और वहीं पे ये खड़ी करें, उसके इतर जो है कहीं और खड़ी करेंगे तो दिक्कत होगी निश्चित तौर पे। तो इसलिए हम इनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि जहाँ चिन्हित स्थल है वहीं पे खड़ी करें। क्या पार्किंग स्थल बढ़ाने की भी कवायद? हाँ, पार्किंग स्थल हमारे बढ़ाए भी गए हैं, पहले हमारे 13 थे, अब इस समय 18 पार्किंग स्थल हो गए हैं और जो इसके हमारे स्थल थे 16 को बढ़ा के जो है 24 कर दिए गए हैं सर पार्किंग स्थल पर। और इसके अलावा जो निजी स्टैंड संचालित करते हैं, कोई अपनी ज़मीन पर अगर संचालित करना चाहता है उसको भी हम लोग उसको जो बढ़ावा दे रहे हैं कि वो व्यक्ति आए, अपना आवेदन करे और अपनी भूमि पर वो पार्किंग जो है उनको संचालित कर सकता है, नगर निगम को शुल्क दे नए स्तर करके। पे जो टेंडर दिया जाना था, क्या उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है? हाँ, उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई, 6 तारीख को टेंडर खुल जाएगा। वर्ल्ड 24 के लिए दुर्गेश यादव, वाराणसी।